कक्षा 12 के छात्र, अगर आप कक्षा 12 के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज का अपना टॉपिक क्या है, फिजिक्स पर 5 ऐसे नियम हैं जो बार बार आते हैं, मतलब रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, इनकी चांसेस बार बार पाई जाती है, इसीलिए वीडियो ये आप देख लीजिए दोस्तों। अभी आप नोट कर लीजिए इन क्वेश्चनों को, जैसा कि ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, रिपीट होते आ रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, ऐसे 5 नियम है दोस्तों, जैसा कि क्या लिखा है, सभी महत्वपूर्ण नियम क्लास 12 फिजिक्स। ये 5 महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला नियम क्या है, कूलाम का नियम। चांसेस भी पाई जाती है कूलाम का नियम पूछा जाता है दोस्तों, जैसा कि आप तैयार कर लेना। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे आपको याद करना है, सब बताऊंगा। दूसरा क्या है, किरचॉफ का नियम। दोस्तों जैसा कि किरचॉफ के नियम पर सवाल ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप इसको नियम समझोगे तो सवाल लगा पाओगे। तीसरा नियम क्या है, ओम का नियम, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप जानते हो। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, एम्पियर के नियम। दोस्तों एम्पियर का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते होंगे अगर आप पढ़ने वाले छात्र होंगे तो। 5वां नंबर क्या है, गॉस का नियम, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पांचों के पांचों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रही बात क्या सर हम इसे कैसे याद करें, आसान तरीके में बताइए, तो करना क्या, देखते रहना। अब मैं बताने वाला हूँ कूलाम के नियम, आसान विधि से मैं बताऊंगा, तो करना वीडियो में दोस्तों आपका कम से कम 15 या 20 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा। कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं नियम वाले, ठीक। ये 5-5 नंबर करते हैं, 10 नंबर आपका यही पक्का कर देगा। बट करना क्या है, वीडियो पूरा देखना है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो बात करते हैं, पहला नियम क्या है, कूलाम का नियम। दोस्तों आपने लिख तो लिया, याद भी करते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है ना, भूल जाते हैं। और अक्सर नियम आता भी है, नियम पूछा जरूर जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, जहाँ पर ये नियम पूछा जरूर जाता है। तो बात करते हैं सर, याद करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, है ना। सुबह याद किए शाम को भूल गए, शाम को याद किया सुबह भूल गए, ऐसे ही आपके साथ होता है। मुझे सारी बातें सब कुछ पता है, बट उनको हटाने के लिए करना क्या, देखिए सबसे पहले आपको लिखना शुरू कर दीजिए। हेडिंग डालना है कूलाम का नियम। अब क्या है, इसको पढ़िए साथ मेरे कलम को देखिए। क्या लिखा है, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। यहाँ पर क्या है, स्थिर बिंदु है, बिंदु मतलब कोई एक बिंदी मैंने रख दिया, एक ये, ठीक। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों मतलब आवेश को क्यों से, तो आवेशों के बीच, जब आवेशों फर्क है थोड़े में, ठीक। आवेशों आ जाएगा तो Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, तो यहाँ Q1 यहाँ Q2, ठीक। आवेशों के बीच मतलब बीचों बीच में, है ना। तो आपको सीधी लकीर करना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक F लग रहा है। आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेश के बीच में क्या लग रहा है, बल लग रहा है, ठीक। आकर्षण एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, आकर्षण प्रतिकर्षण आप लोगों को बताया गया होगा, ठीक। मैंने डाल दिया इस वीडियो पर। आकर्षण या आवेशों के गुणनफल, समझ रहे ना, दोनों आवेश। भाई आप स्वयं बताइए इसमें कितने आवेश, 2 आवेश है ना, तो दोनों आवेशों के गुणनफल मतलब वही Q1 गुणे Q2, ठीक। यही हो गया Q1 गुणे Q2 और के बल मतलब F, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और अनुक्रमानुपाती चिन्ह ये होता है। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, समीकरण फर्स्ट बन गया। समीकरण क्या होता है, फिर क्या लिखा है, उनके बीच की दूरी मतलब R, दूरी को बोलते हैं दोस्तों R। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी R, तो R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर अब बन गया। इसको जोड़ दीजिए, है ना, ये तरीका बराबर लग जाएगा के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। के हटाओगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1/4 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही आपको लिख देना है, 5 नंबर आपके हाथ में तुरंत आ जाएगा दोस्तों। तो आपने पहला नियम देख लिया है कूलाम का। कहते हैं दूसरा नियम क्या लिखा दोस्तों, किरचॉफ का नियम, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसमें 2 नियम होते हैं, इसके अंतर्गत 2 आता है। क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम, एक आता है बंद पास नियम, ठीक। तो पहला क्या करना है, किरचॉफ का प्रथम नियम कैसे रहता है, देखते रहना, कैसे आपको नोट कर लेना है। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। समस्त विद्युत धाराओं का योग, धारा किससे लिखी जाती है, I से। जितने भी I है सबका योग मतलब सिग्मा है, सिग्मा I बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। मतलब समस्त धाराओं का योग क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक। जैसा कि आप देख रहे हैं, संध से आने वाली धारा प्लस में रहेगी और संध से बाहर जाने वाली धारा माइनस में रहेगी। अब हम बात करते हैं उसी पर किरचॉफ के प्रथम नियम का। दूसरा क्या होता है, बंद पास नियम कहिए चाहे बंद जाल नियम कहिए, बात एक ही है। द्वितीय नियम के अंतर्गत ये आता है, आपको ऐसे बनाना चाहिए दोस्तों, ठीक। ये आपका R1 I1 है, ठीक। ये A है, B है, C D E F सब कुछ लिखा है। I1 R1 R2 I3 R3, ठीक। R3 है I3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 प्लस R, यह क्या लिखा है दोस्तों R3 I3, है ना। और ये क्या है I1 प्लस I2। इतना लिखने के बाद अब करना क्या है, आपको लेना दोस्तों ये वाला A B C D A, मतलब इधर वाला लिया, ठीक। A B C D A
ABCDE में आपको देखना केवल क्या हो जाएगा, I1 R1 है, देखिए I1 R1 माइनस लग जाएगा, ठीक, क्योंकि ये यहाँ से इधर के जा रहा है, माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2, समीकरण फर्स्ट बन गया। अब बंद जार की चाहे बंद पास की बात एक ही है, CDEFC में C हो गया, D हो गया, E हो गया, F होगा, C होगा, पूरा लेना, ठीक, FC में। अब इसमें देखिए I2 R2 लिखा है प्लस I1 प्लस I2 और फिर क्या लिखा है R3 बराबर E2, समीकरण सेकंड बन गया। अब IR बराबर सिग्मा E, जैसे कि आप देखा, बस इतना ही करना। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इसी सब चीजों पे लिख दिया जाता है नीचे, वही आपको लिखना होगा, लिख दीजिए, बात एक ही है, ठीक, इतना अगर आप लिखते हो तभी आपको नंबर मिलेगा, ऐसा अगर आप करते हो तभी आपको नंबर मिलेगा। दोस्तों अगर आपको आता है ये लिखना है कि ABCD बंद पास है, इसमें I1 है R1 है, यही सब कर देना, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत है, रेखा इधर जा रही उधर जा रही, आप चाहे वैसा कर दीजिए चाहे इतने भी छोड़ दीजिए, बात एक ही है, नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं, लेकिन ये इतना आपको आना चाहिए, ठीक, सिग्मा IR बटे सिग्मा E, है ना, तब आपका आंसर सही माना जाएगा। तो आप बात करते हैं तीसरा नियम क्या है। तीसरा नंबर क्या है, ओम का नियम। दोस्तों जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि किसी इसको याद किस तरह करना है, छोटे में आपको छोटे में याद करना है, ज़्यादा लंबा आपको नहीं याद करना है, केवल इसमें सबसे मेन ये होता है इसको सूत्र को व्याख्यात करना। बाकी इसको जो याद किया था डेफिनेशन बहुत ही आसान है, जैसा कि आप अभी तक कहीं नहीं देखा होगा। ये देखिए, यदि किसी चालक में एम्पियर की धारा तथा धारा प्रभावित करने पर चालक में वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए, कहाँ पर चालक में वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए तो चालक को प्रतिरोध मतलब ओम कहलाता है। इतने पे आप छोड़ दिए, बस यही रहा, V इसका समानुपाती I, जब V ये हटेगा बराबर निशान लगेगा, I R हो जाएगा, यहाँ पर आपने R रोक लिया है, V इधर है, I आप नीचे रख दिया, जैसा कि यही आपका आंसर। बस इतना ही आपको करना है, ज्यादा आपको लंबा नहीं करना है। मेन इसमें क्या होता है, इसको गणितीय रूप में जो आता है सिद्ध करने के लिए वो होता है, ठीक। बाकी डिफिनेशन का इतना ही है, आसान विधि के रूप में बताया गया है। अगर आपको याद करना है तो बहुत ही डिफिनेशन में ले आएंगे लंबे, बट ये आसान विधि से आपका है। अब हम बात करते हैं एम्पियर का परप्रथीय नियम, जैसा कि चौथा नंबर क्या है, एम्पियर का परप्रथीय नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप किस तरीके से याद करना है, बहुत ही आसान है। करना क्या है, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन, कोई आप मान लीजिए बंद है नहीं, बंद गोलाकार में, बंद पृष्ठ का है, पृष्ठ का रेखीय समाकलन, ये आपका समाकलन का निशान है। जैसा देखिए समाकलन BDL, ये आपको याद रखना है, रेखीय समाकलन इंटू BDL याद रखना है, बराबर के U0 इंटू I के गुना होता है, ये सूत्र होता है। जैसा कि ये लिखा, क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा I का U0 गुना होता है, एम्पियर का परप्रथीय नियम कहते हैं, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पांचवा नंबर, जैसा कि लास्ट है गॉस का नियम, ठीक। नंबर क्या है, गॉस का नियम, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मान चलिए ये आ चुका है, अब बताना नहीं कि ये आएगा, ये आ चुका है, ये लिख चुका है, ये आएगा तो आएगा। क्या लिखा है, गॉस का नियम किस तरीके से आपको याद करना है, ये आपका 5 नंबर क्लियर कराएगा आपकी बात। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ये रहा φE बराबर Q गुणे 1/ε0। अब इतना तो आपको पता है, याद किए, लेकिन आप सुबह भूल जाओगे। कैसे आपको याद करना है, हमेशा बराबर बना रहे। देखिए आपको क्या लिखा है, क्या दोस्तों लिखा है, किसी बंद पृष्ठ से, कोई एक पृष्ठ ले लीजिए, जैसे आपका पृष्ठ कैसा है, ये बंद ना, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ये कोई चीज आप गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ये क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का चिन्ह हो गया, ठीक, बराबर कुल विद्युत फ्लक्स, इतना तो पता चल गया ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। अब क्या लिखा, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश को क्यों से, कुल आवेश क्यों लिखा है, क्यों का मतलब होता है गुना, मतलब गुणे 1/ε0 होता है। इसे क्या कहते हैं, गॉस का सूत्र भी कहते हैं, गॉस का नियम भी कहते हैं। जैसा आपने देखा और समझ गए होंगे। अगर अब मैं कक्षा 12 वालों के लिए फिजिक्स पर न्यूमेरिकल लाने वाला हूँ, वीडियो बनाने वाला हूँ, न्यूमेरिकल केवल सवाल लेंगे, 10 सवाल, कम से कम 50 नंबर आपको पक्का करेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।